समाजवादी पार्टी के निवर्तमान महानगर अध्यक्ष हाजी मोहम्मद तौसीफ कुरैशी उर्फ हाजी मन्नू कुरैशी ने अवाम से अपील की है कि वो भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला करने वाले चीन को सबक सिखाने के लिए चीनी उत्पादों का मुकम्मल बायकाट करें। हाजी मन्नू कुरैशी 23 जून की रात को असालतपुरा मुरादाबाद स्थित अपने कैंप ऑफिस पर सिटी चैनल के साथ वार्ता कर रहे थे। उन्होंने न्यूज 18 इंडिया इलेक्ट्रॉनिक चैनल के एंकर अमीश देवगन द्वारा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी किए जाने की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की और उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। श्री कुरैशी ने कोरोना वायरस के चलते नागरिकों से अपील की कि वो अत्यधिक सावधानी बरतें, बेजरूरत घर से बाहर ना निकलें, शारीरिक दूरी का खास ध्यान रखें और बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना निकलें। विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में वरिष्ठ सपा नेता ने कहा, देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। और जिस तरीके से चीन ने नापाक हरकत की है, हमें भी अपने मुल्क के लिए और अपने उन सैनिक भाइयों के लिए हमदर्दी रखते हुए चीन का बहिष्कार करना है और चीन के सामान को ना खरीद कर हमें ये दिखाना है कि हम बॉर्डर पे ना जाकर हम अपने घर बैठकर भी इस दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और ये दिखा सकते हैं कि हम तुम्हें कारोबारी लिहाज से मार सकते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि चीन का कोई भी सामान बाज़ार से ना खरीदें और उसका टोटल बहिष्कार करें। और उसके लिए एक अपील मेरी सभी देशवासियों से है, शहरवासियों से है कि ये चाइना का सामान बाज़ार में उपलब्ध है। प्रशासन को भी चाहिए कि इस पर टोटली रोक लगनी चाहिए और हमें भी इसका बहिष्कार करना चाहिए। देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज पर सभी धर्मों के लोग जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी हर साल वहाँ चादर भेजते हैं और भी सभी धर्मों के लोग वहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज को मानते हैं। तो हम अमित देवगन के खिलाफ अपील करते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर NSA लगना चाहिए और ऐसा चैनल को बैन करना चाहिए सरकार को जो मतलब किसी धर्म को एक विशेष को धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करे और नफरत फैलाने का काम करे और किसी को चोट पहुंचाने का काम करे। अमित देवगन जी टोटली नफरत फैला रहे हैं और एक धर्म विशेष को टारगेट करके ये काम कर रहे हैं और ख्वाजा गरीब नवाज जी के लिए अपशब्द कहना ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मेरी सरकार से अपील है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं मुरादाबाद की जनता को मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि मुरादाबाद की जनता ने लॉकडाउन का बहुत अच्छे से पालन किया, लेकिन थोड़ी चूक हमसे ये हो रही है कि हम भीड़ भाड़ वाले एरिया में लगातार जा रहे हैं, लेकिन हमें अभी एहतियाती बरतने की ज़रूरत है क्योंकि कोरोना केसेस लगातार निकल रहे हैं और कोरोना अभी खुला घूम रहा है। तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुंह पर मास्क लगाकर बाहर निकलना है और ज़रूरी काम से ही बाहर निकलना है। ये अनलॉक 1 चल रहा है, इसका हमें भरपूर तरीके से पालन करना है क्योंकि आज मुरादाबाद में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें कोशिश यही करनी है कि घर से निकलें, ज़रूरी काम से ही निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगातार जो है चेहरे पर लगा कर रखें और जहाँ भी निकलें थोड़ा फासले से, जनता से फासले से रहें और अपने मतलब ज़रूरी काम से ही बाहर जाएं। मशहूर समाजी व मिल्ली कारकुन और जमीयते उलमाए हिंद शहर मुरादाबाद से वाबस्ता मौलाना मोहम्मद रिजवान कुरैशी ने इस मौके पर कहा, सबसे पहली बात तो मैं चीन के मुताल्लिक से ये कहना चाहता हूँ कि हम जो हमारे जवान सरहदों के ऊपर अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, हम अपनी आवाम से और ख़ुद अपने आप से ये कहना चाहते हैं
कि हम जवानों के साथ, अपने योगदान के साथ और अपने बलिदान के साथ, हर तरीके से हम अपने जवानों के साथ हैं और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से धोखे से उन्होंने हमारे जवानों को शहीद किया है, मैं अपनी हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि जैसे हमेशा दूसरे मुल्कों को हम मुँह तोड़ जवाब देते चले आए हैं, ऐसे ही हमें मुँह तोड़ उनको जवाब देना है, ताकि चाइना ये समझ ले कि हिंदुस्तान के तमाम जवान और आवाम पूरी तरीके से अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने के लिए हर वक्त तैयार है। कभी भी वो हमारी मुल्क की सरहदों की तरफ गलत नज़र उठा के न देखे, इसका अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे मुल्क की आवाम से कि चाइना के तमाम सामान का बाइकाट करे। हम जवान हमारी सरहदों के ऊपर अपनी जान से कुर्बानी देकर वहाँ की हिफाजत कर रहे हैं। हम चाइना को अपने घर बैठे ये नुकसान पहुँचाए कि हम उसकी जितनी भी चीज़ें हैं उसकी खरीदारी बंद करें। कहना चाहता हूँ कि सरासर वो इंसान इस मुल्क का भी गद्दार है और अपनी कौम का भी गद्दार है, जो इस मुल्क की अमन व अमान को, इस मुल्क की सलामती को, किसी भी मजहब के रहनुमा को सामने रखकर किसी मजहब के जज्बात को खेलना चाहता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हजरत ख्वाजा साहब सुल्तानुल हिंद 800 बरस से ज़्यादा इस मुल्क के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने प्रेम के, अपनी मोहब्बत के नजराने के फूल उनकी तुरबत के ऊपर चढ़ाते हैं। और उन्होंने हिंदुस्तान में जिस प्रेम की भावनाओं से एक तमाम प्लेटफार्म पे हिंदुस्तान की आवाम को जमा किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये निहायत नाजेबा उनकी हरकत है। मैं उनका नाम लेना भी अपनी ज़बान पे अच्छा नहीं समझता, जो हमारे मुल्क में नफरत फैलाते हैं। नहीं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, एनएसए लगनी चाहिए, उनको उठा के बिल्कुल बंद करना चाहिए और किसी चीज में उनका कोई हिस्सा नहीं रहना चाहिए। इस दौरान मोहम्मद फरहान कुरैशी, मोहम्मद जावेद कुरैशी, असद अली, मोहम्मद शाहिद कुरैशी, मोहम्मद आजम वगैरह भी मौजूद रहे।